नमस्कार। मेरा चैनल हेल्दी माइंड को मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम सबसे पहले डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोग बात किए थे एंजाइटी के बारे में। ये कोविड-19 के कारण न्यूरोटिक डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इंडिया में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड बढ़ गया है। तो ये एक मेजर कंसर्न है अभी हेल्थ डिपार्टमेंट को और बाकी जो जनरल पब्लिक को कि मेंटल इलनेस काफ़ी बढ़ गया है। तो ये तो गया एंजाइटी। कल पिछले एपिसोड में हमने बात किया था। इस बार हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। एक स्टडी हुआ था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के तरफ से, निम्हांस के तरफ से, कि मेंटल इलनेस के ऊपर इंडिया में। तो उससे पता चला कि डिप्रेशन, जितना भी मेंटल इलनेस है इंडिया में, मेंटल इलनेस के पर लोग हैं, डिप्रेशन उनमें से सबसे ज़्यादा पेशेंट हैं, डिप्रेशन के पेशेंट। और इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है कि इसके बारे में डिस्कशन किया जाए, क्योंकि काफ़ी लोग सफ़र करते हैं। और कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि घर के लोगों को भी पता नहीं चलता कि इसको डिप्रेशन हुआ है, और ये एक कंसर्न है। तो हम अभी बात करेंगे कि ये डिप्रेशन कैसे पता चलेगा हम लोग को कि किसी को हमारे घर में डिप्रेशन हुआ है करके। तो इसका सबसे पहला लक्षण है कि डिप्रेशन पेशेंट हमेशा दुखी रहता है, उदास रहता है, कंटिन्यूसली वो उदास रहता है। ऐसे तो आम जनता को कभी ना कभी हम सब दुखी, कभी ना कभी दुखी हुए होंगे, लेकिन मेंटल पेशेंट, जो डिप्रेशन पेशेंट है, वो परसिस्टेंटली दुखी रहते हैं। सेकंड है कि ये लोग बहुत लोनली फील करते हैं, किसी को अपना इमोशन बताते नहीं हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, जबकि उनके माइंड में बहुत सारा थॉट्स, बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स एक साथ चलता रहता है। वो लोग खुद परेशान रहते हैं उससे, लेकिन वो लोग किसी को बता नहीं पाते हैं कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में। तीसरा लक्षण है कि उनका स्लीप डिस्टर्ब होता है। कोई कोई बहुत ज़्यादा सोते हैं, कोई कोई सोते ही नहीं। रात को लेट में सोएंगे, दिन में सोते रहेंगे, कोई कोई बहुत अर्ली उठ जाएंगे। इस तरह का स्लीप पैटर्न उन लोग का डिस्टर्ब रहता है। दूसरा होता है कि वो लोग का हंगर भी डिस्टर्ब रहता है। किसी का एपिटाइट पूरा कम हो जाता है, कोई खाते नहीं है बिल्कुल, दिन भर कुछ नहीं खाते हैं। और कोई कोई होते हैं कि उनका फूड में ही उनका जो अनहैप्पीनेस या जो भी परेशानी रहता है, फूड में ही उनका सोलास ढूंढते हैं और खाते रहते हैं, वो भी होता है। और फिर डिप्रेशन पेशेंट, उनका कंसंट्रेशन नहीं रहता, उनको कोई चीज़, कोई काम में इंटरेस्ट ही नहीं होता। ऑफिस जाओ बोलने से भी वो थोड़ा कतराते हैं, और किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता। ये तो गया सिम्टम्स। इसका कारण क्या है, क्यों होता है डिप्रेशन? सबसे पहला कारण तो जेनेटिक है, कि अगर फैमिली में रन करता है, मम्मी पापा को हो या दादा दादी को, अगर घर में है किसी को, तो डिप्रेशन होने का बहुत चांस है। दूसरा है कि ब्रेन केमिकल का डिस्टरबेंस। जैसे हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन, डोपामाइन सीक्रेट होता है, उसका अगर डिस्टरबेंस हो जाता है और सेरोटोनिन डिस्चार्ज होना ही बंद हो जाता है, तो डिप्रेशन होता है। तो मैं थोड़ा एग्जांपल बताऊंगी आपको। ये पैटर्न है डोपामाइन सिक्रेशन का, ये पैटर्न है, पाथवेज, ये सारे पाथवेज है, इस तरह से डोपामाइन सीक्रेट होता है। अगर ये पाथवेज भी डिस्टर्ब हुआ, तब भी
डिप्रेशन होता है। और ये पाथवेज है सेरोटोनिन का, ब्रेन में ये पाथवेज है। अगर ये पाथवेज भी डिस्टर्ब होता है तो भी डिप्रेशन होने का चांस रहता है। और तीसरा कारण है कि अगर कोई चाइल्डहुड में किसी प्रकार का एब्यूज़ हुआ होगा, फिजिकल और मेंटल किसी भी तरह का, तो उसको डिप्रेशन होने का बहुत चांस है। और भी कारण होता है कि खूब ज़्यादा सारा स्ट्रेस, अननेसेसरी स्ट्रेस लेते हैं। और अभी तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये कोविड के कारण जॉब लॉस, फाइनेंशियल लॉस, सोशल लॉस तो हो ही रहा है, तो इसमें भी डिप्रेशन होता है। और कभी कभी ट्रॉमा, घर में कोई मेजर किसी का डेथ हो जाता है या एक्सीडेंट होता है, तब भी डिप्रेशन होने का चांस होता है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट का। डिप्रेशन जैसे ही हमको पता चलता है कि हमारे घर का कोई मेंबर को डिप्रेशन हुआ है, तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम उसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएंगे। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, गांव में पर्टिकुलरली हमारे लड़के को कुछ हो गया है, कोई किसी ने कुछ बुरा कर दिया है करके झाड़ फूँक ये वाला चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन वो सब नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे, क्योंकि ये जो सेरोटोनिन और डोपामाइन सिक्रेशन का बात मैं बोल रही हूँ, ये मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट हो पाता है। नेक्स्ट है कि साइको काउंसलिंग, इंटरपर्सनल काउंसलिंग करते हैं। तो मेडिसिन के साथ ये काउंसलिंग जब दोनों मिला के करते हैं तो डिप्रेशन जल्दी ठीक होने का चांस होता है। और आजकल बहुत ज़्यादा ये रिसर्च के बाद पता चला है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत लाभ दे रहा है डिप्रेशन पेशेंट को। तो हम लोग उसको भी एडवाइस करते हैं कि उसको सेवन करने के लिए। थैंक यू।